गुड मॉर्निंग ऑल। एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। स्पीड का एक क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे पास मोबाइल में पीडीएफ है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। स्क्रीन पे साइड में जब इसको वीडियो को एडिट करेंगे तो साइड में ये जो क्वेश्चन है ये साइड में मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये बोल रहा है आपको कि ए कार मूव्स विथ ए वेलोसिटी 2.24 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट मिनट with 3.60 kilometer per hour in the second minute and with 5.18 kilometer per hour in the third minute. Calculate the average velocity in these 3 minutes. आपको एवरेज वेलोसिटी जो है वो इसमें कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी अपने को निकालनी है। ध्यान से देखना कि वी एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। अब ये बोल रहा है आपको टोटल डिस्टेंस। अब पहली कंडीशन में ये क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है आपको कि फर्स्ट जो कंडीशन है उसके अंदर ये आपको बोल रहा है ए कार मूव्स विथ ए वेलोसिटी 2.24 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट मिनट, ठीक है। 2.24 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट कंडीशन में इसने आपको जो वेलोसिटी है वो दी है 2.24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम इसने दिया है आपको 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 सेकंड में कितने आवर हो गए। अगर आवर में निकाले हम टाइम को तो 1 सेकंड में हो गया 1/60 आवर, ठीक है। 1/60 आवर। क्यों? क्योंकि 1 आवर में अपने पास जो है 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 1 मिनट में हो जाएंगे अपने पास 1/60 आवर, ठीक है। 1 मिनट में हो गए 1/60 आवर। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी स्पीड आवर में है, हमने टाइम भी आवर में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/60 आवर। सेकेंड कंडीशन में इसने आपको दिया है फर्स्ट मिनट विथ 3.60 किलोमीटर पर आवर इन द सेकेंड मिनट। तो सेकेंड जो कंडीशन है इसमें इसने आपको दिया है 3.60, V2 की वैल्यू दी है 3.60 किलोमीटर पर आवर और टाइम की वैल्यू इसने दिया है सेकंड मिनट, मतलब सेकंड मिनट दूसरी मिनट मतलब 1/60 आवर, क्योंकि 1 मिनट में 1/60 आवर होता है। थर्ड में इसने आपको दिया है एंड 5.18 किलोमीटर पर आवर इन द थर्ड मिनट, ठीक है। थर्ड कंडीशन में इसने आपको वेलोसिटी जो है वो दी है 5.18 किलोमीटर पर आवर इन थर्ड मिनट। T3 की वैल्यू इसने आपको दी है थर्ड मिनट मतलब 1/60 आवर, ठीक है। देन कैलकुलेट द वेलोसिटी इन दीज 3 मिनट। इसने आपको ये दिया है, तो इसमें टोटल डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है, टोटल टाइम जो है वो अपने को कैलकुलेट इसमें करना है कि टोटल टाइम कितना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम जो है वो तो हो गया 3 मिनट, 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बोल रहा है आपको। तो इसमें अपने को टोटल टाइम जो है वो रहेगा अपना 3 मिनट और टोटल टाइम को मैंने T मान लिया। 3 मिनट में कितना आवर होता है, वो होता है 3/60 आवर। तो वैल्यू आएगी अपने पास 1/20 आवर, ठीक है। ये हो गया अपने पास टाइम 1/20 आवर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अपने को टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी आएगी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करनी है। तो देखो इससे अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी S1 मान लिया मैंने। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो अपने पास S1 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो स्पीड है V1 की वैल्यू 2.24 इंटू टाइम T1 की वैल्यू 1/60। इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद में अपन S2 की वैल्यू निकालेंगे इससे,
ठीक है, इस डेटा से S2 की वैल्यू आ जाएगी, S2 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम T2। तो S2 की वैल्यू अपने पास आएगी 3.60 इंटू 1/60। ये अपने पास S2 की वैल्यू आ जाएगी। इससे S3 की वैल्यू निकाल लेंगे। S3 की वैल्यू अपने पास आएगी 5.18 इंटू 1/60। ठीक है, 1/60। इसको कैलकुलेशन अगर अपन इसकी करें तो अपने पास इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 11.02/60। ठीक है, अपन अगर टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, इसको मैं S मान लेता हूँ। चलो S इज इक्वल टू कितनी आएगी अपने पास, S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 की वैल्यू ये रही, ये रही, ये रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो S की वैल्यू अपने पास यहाँ पर जो आने वाली है टोटल डिस्टेंस की, वो आएगी अपने पास, फर्स्ट तो ये हो गई 2.24 प्लस S2 3.60 प्लस S3 5.18 और इसमें 1/60 कॉमन आ जाएगा तो इसका डिवाइड हो जाएगा। S की वैल्यू आएगी 11.0602। ठीक है, वेरी गुड, 11.02/60। ठीक है, किलोमीटर। ये आ गई अपने पास डिस्टेंस। कुछ नहीं करना, अब इसको खाली डिवाइड करना है अपने को, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 11.02 अपॉन में 60, अपॉन में टोटल टाइम कितना है 1/20, तो 1/20। इसको सॉल्व करेंगे, 11.02/60 इंटू 23। ठीक है, तो टोटल जो अपने पास वी एवरेज आएगा, वी एवरेज जो अपने पास आने वाला है वो आएगा 11.02/3, 11.02/3। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये आ गया अपने पास वी एवरेज 11.02/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको लगभग अपन 3 पॉइंट कुछ लिख सकते हैं, 3 पॉइंट। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं, ये अपने पास आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दे रखा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसमें गिवन है S इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। कई बच्चों को तो ऐसा लगेगा कि भी इतने इजी क्वेश्चन क्यों करवाने हैं सर, मानता हूं मैं, लेकिन 11th साइंस में जो बच्चे हैं उनको, जो पहली बार नीट के एग्जाम देंगे, जिनको पहली बार क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, जो पहली बार टारगेट बैच में हैं, उनको इनमें थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। तो इसलिए अपन 0 लेवल से ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, कि उनका जो लेवल है, क्योंकि पेपर हार्ड आता है या इजी आता है उसका कोई मीनिंग नहीं है। अपने को तो वो चीज़ें सीखनी है कि जो 11th के बेसिक्स आपने पढ़े नहीं। ठीक है, वो चीज़ें। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई S इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, सॉरी माइनस 6 हेयर S इज इन सेंटीमीटर एंड स्मॉल t इन सेकेंड्स। कैलकुलेट इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल। इसमें आपको एक नंबर कैलकुलेट करना है, इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल, इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा इसमें कैलकुलेट करना है स्पीड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है इसमें, स्पीड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, ये दोनों आपको इसमें कैलकुलेट करने हैं। चलो, तो सबसे पहले अपने को चाहिए इसमें स्पीड, स्पीड चाहिए अपने को। मैंने लास्ट क्लास में बताया था स्पीड चाहिए, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा अपने को करना क्या पड़ेगा इसमें, अपने को करना ही पड़ेगा डिफरेंशिएशन, बस।
ठीक है, जिन बच्चों को दिक्कत है क्या करना पड़ेगा वो देखो, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस s है तो डी एस बाई डी टी, एस की वैल्यू अपने पास है तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी, एस की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 4t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी 5t माइनस डी 6 बाई डी टी, v इज इक्वल टू, अब क्या करना पड़ेगा, इसका करेंगे अपन डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो ये आएगा 4 इंटू 2t टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 5 डी टी बाई डी टी माइनस 0, अपने पास v की वैल्यू आएगी 8t प्लस 5, यह आ गई अपने पास v की वैल्यू, स्पीड अपने पास आ चुकी है। अब क्या कैलकुलेट करना है, एक नंबर इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इनिशियल स्पीड फॉर इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड के लिए अपने को पता है अपन t इज इक्वल टू 0 करेंगे, इनिशियल स्पीड के लिए t इज इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अपने पास v की वैल्यू कितनी आएगी, 8 इंटू 0 प्लस 5, v की वैल्यू आएगी 5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है ना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, फिर पूछा इसने स्पीड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो सेकेंड जो पार्ट है वो स्पीड एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो स्पीड अपने पास है 8t प्लस 5, t की जगह 4 पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना है, तो v इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 5, v इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 32 प्लस 5, v की वैल्यू आएगी 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें नॉर्मल है, वो तो आप कर सकते हो, अपने को सिर्फ ये देखना है कि होता कैसे है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए कि क्या बोल रहा है ये आपको, इफ स्मॉल s इज इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 3t प्लस 2t प्लस 8 देन फाइंड टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज 0। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम एज 4t एज v इज इक्वल टू 4t, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे सामने भी, इसमें मोबाइल में पीडीएफ है उसमें दे रखा है क्वेश्चन का जो पीडीएफ उसमें, और ये AIPMT 2004 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, AIPMT 2004 के अंदर ये आया हुआ है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2004 के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है। ठीक है, चलो, तो पहले अपने को दे रखा है कि एक्सेलेरेशन इज 0, तो एक्सेलेरेशन इसमें 0 करना है, ध्यान से देख लेना हर्षित, एकदम ध्यान से। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों में ही दिक्कत होती है ना, ऐसे क्वेश्चन देखो, एक्सेलेरेशन अपने को 0 करना है, देन फाइंड टाइम, टाइम फाइंड करना है, उल्टा सिस्टम दे दिया इसने, पूछा पहले है दिया बाद में, वरना पहले क्वेश्चन में गिवन डेटा होता है बाद में पूछते हैं, इसमें उल्टा सिस्टम किया है। ठीक है, चलो, तो अपने को पहले एक्सेलेरेशन है वो कैलकुलेट करना है, दिया है अपने को डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है, तो पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे देन एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें वेलोसिटी आएगी v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, एस की वैल्यू ये रही तो d बाई डी टी, इसका कर देंगे अपन डिफरेंशिएशन, सिंपल सा है, 2t क्यूब प्लस d बाई डी टी 3t स्क्वायर प्लस d2t बाई डी टी प्लस d8 बाई डी टी, v इज इक्वल टू, इसमें 2 तो बाहर आएगा, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2t
+2 इंटू 1 प्लस 0। ये मैंने डिफरेंशिएशन किया है, बता चुका हूँ, देख लेना कैसे किया है। x टू द पावर n t टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया है। v इज इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 60, क्यों, हाँ ठीक, 60 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 2, ये अपने पास आ गई वेलोसिटी। ठीक है, अब अपने को कैलकुलेट करना है इसका एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन होता है a इज इक्वल टू dv बाई डी टी। इसका करेंगे t के रिस्पेक्ट में तीनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन, तो 6 इंटू डी टी स्क्वायर बाई डी टी प्लस 6 इंटू डी टी बाई डी टी प्लस 0। ठीक है, a इज इक्वल टू 6 इंटू 2t प्लस 6, तो a इज इक्वल टू 12t प्लस 6। यह आ गया अपने पास एक्सेलेरेशन आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड टाइम t फाइंड करना है एट विच एक्सेलेरेशन इज 0, a की वैल्यू 0 करनी है, तो a की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 12t प्लस 6 आएगा, 12t इज इक्वल टू -6, क्यों, और t इज इक्वल टू आएगा -12। ठीक है, हाफ सेकेंड। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक्सेलेरेशन 0 हो जाए। ठीक है, एक्सेलेरेशन कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। ठीक है ना, टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए एक्सेलेरेशन नेवर विल बी 0। ठीक है, एक्सेलेरेशन कभी भी 0 नहीं होगा इस क्वेश्चन में, वैसे हो सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट इसने पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज v इज इक्वल टू 4t, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल टू 2 to t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, इसको लिख लेना वीडियो को पॉज करके। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। चलो अब अपने को सेकंड पार्ट करना है इसका। वेलोसिटी गिवन है v इज इक्वल टू 4t, टाइम गिवन है t इज इक्वल टू 2 to t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। कैलकुलेट करना है अपने को वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग एट इज इक्वल टू वेरी विथ टाइम v इज इक्वल टू 4t, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v डी टी। अब v की वैल्यू क्या है 40, टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2 to 4, ये लिमिट लग जाएगी टाइम की, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो टाइम की लिमिट लगेगी। v की वैल्यू है 40, तो v की वैल्यू आ जाएगी 40 dt। x इज इक्वल टू 4 बार आएगा, t की वैल्यू डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 और 2 to 4। ठीक है, t स्क्वायर बाई 2, 2 to 4 इसकी लिमिट होगी। अब अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट, सिंपल सा लॉजिक है। x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 टू द पावर 2 अपॉन में 2 माइनस 2 टू द पावर 2 अपॉन में 2। x इज इक्वल टू 4 इंटू, ये हो जाएगा 16 बाई 2, समझ रहे हो ना, -4 बाई 2। इसकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 4 इंटू 12 बाई 2। ठीक है, 12 बाई 2, और ये आ जाएगा अपने पास 6। x की वैल्यू आएगी 24, किस में, इस मीटर में है क्या, 24 मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। ठीक है, बस ये बेसिक से कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि अपने को वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है।
तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर टाइम की लिमिट इसने दी है 2 से 4 सेकंड, तो 2 से 4 इसकी लिमिट हो जाएगी, 4 से 2 दे तो उल्टी लिमिट हो जाएगी। अगर अकेला दे दे कि t इक्वल टू 4 सेकंड पे फाइंड करो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो फिर अपने को लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। t इक्वल टू 4 सेकंड डायरेक्ट इसमें जो वैल्यू आई अपने पास वो पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ पर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत अपने को है नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, कोई भी डिफिकल्ट चीज़ इसमें नहीं है। ध्यान से देखें इसको, ध्यान से वीडियो को देख के ध्यान से करें। गजब का क्वेश्चन, ये दोबारा नहीं मिलेगा। ये बोल रहा है आपको द एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन वेरीज विथ इट्स डिस्प्लेसमेंट एज ए इज इक्वल टू 2s+1। एक्सेलेरेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी फॉर्म में। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट 0 डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी 0 है 0 डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। फाइंड द करोस्पोंडिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अपने को इससे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या इक्वेशन होता है। एक्सेलेरेशन अपने को गिवन है, ध्यान से देखना। ए क्या होता है अपने पास, ए इक्वल टू होता है dv/dt, ठीक है। सो एक्सेलेरेशन की जगह अपन ने dv/dt लिख दिया इज इक्वल टू 2s+1, ठीक है। अब dv/dt आगे बात समझ में। इस इक्वेशन को ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, उसमें होता है। तो dv/dt जो है इसके ऊपर नीचे हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे ds से, इज इक्वल टू 2s+1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, dv/dt है, इसको मैं इस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ इस इक्वेशन को, dv/ds इंटू ds/dt इज इक्वल टू 2s+1, ठीक है। ds/dt होता है अपने पास v, तो dv/ds इंटू v इज इक्वल टू 2s+1। ds को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी v dv इज इक्वल टू 2s+1 ds, v dv इज इक्वल टू 2s+1 ds। दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो गया काम। v की इक्वेशन इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2, इसमें 2s का इंटीग्रेशन अपने पास होगा ds के रिस्पेक्ट में +1 ds। v²/2 इज इक्वल टू 2s का जो इंटीग्रेशन है वो होता है s²/2, समझ रहे हो ना। x⁴n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, प्लस इसका होगा s, तो v²/2 इज इक्वल टू आएगा s² प्लस s, ठीक है। और v(s²) या v जो भी है अपने को करना है कैलकुलेट, v² इज इक्वल टू हो जाएगा 2s² प्लस 2s, और v² इज इक्वल टू 2s कॉमन ले लिया, s+1, v की वैल्यू आएगी 2s, s+1 का अंडर रूट, ये अपने पास आ गई v की वैल्यू, ठीक है। तो v और s की फॉर्म में जो इसका फॉर्मूला आएगा या इक्वेशन आएगी वो आएगी v2s s+1, ठीक है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी इसमें डिफिकल्ट जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें गिवन नहीं है, एकदम सिंपल।